हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार जीएस अरावली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों सब अच्छे हो? ओके। आगे अपना टॉपिक जो चल रहा था वो ब्लड टॉपिक चल रहा था। अपना ब्लड टॉपिक में अपने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए थे। ब्लड के अंदर अपने प्लाज्मा अपना क्लियर हो गया था, फिर अपने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, और फिर डब्ल्यूबीसी, और अपना रनिंग में चल रहा था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में अपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, वो मैं आपको एक बार रिविजन करवा देता हूँ। प्लेटलेट्स जिसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, मेल और फीमेल कैंडिडेट के अंदर जो इसकी संख्या है 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml HP। उसके बाद में अपने पढ़ा था इसका जीवन काल, वो 8 से 10 दिन है। जो प्लेटलेट्स है इसका जो कार्य है वो क्या कार्य है, ये ब्लड क्लोटिंग करवाने में सहायक है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या बताया था मैंने आपको, ब्लड क्लोटिंग करवाने में सहायक है। ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो इसके लिए उत्तरदायी है, जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम, उसके बाद में अपने पढ़े विटामिन के जो ब्लड क्लोटिंग करवाने में सहायक है। फिर अपन ने पढ़े थे कुछ प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोबिन, फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन। इतने प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लोटिंग करवाने में सहायक है। प्लेटलेट्स का कार्य है ब्लड क्लोटिंग करवाना। अपन ने यहाँ तक पढ़ा था। जो प्लेटलेट्स का निर्माण है वो भी बच्चों अस्थि मज्जा में, और प्लेटें नष्ट कहाँ होती है, ब्लड के अंदर, और इसका पुनः निर्माण भी ब्लड में ही होता है। आगे देखूं, कुछ नोट डाल लो, और नोट डाल के जितनी भी खोज हुई है उन खोज के बारे में अपन पढ़ते हैं, किसने खोज की है और क्या है। एक मिनट नोट डाल लो सभी, और नोट डाल के नोट कीजिए। सभी बच्चे नोट करो। देखो, आरबीसी, आरबीसी की खोज किसने की है? एवी लुवेनहोक। आरबीसी की खोज किसने की है? एवी लुवेनहोक ने की है आरबीसी की खोज। देखो थोड़े नाम अजीब से हैं, लेकिन बच्चों एग्जाम की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान में ही रखना होगा। देखो, आरबीसी की खोज एवी लुवेनहुक ने की है, जबकि डब्ल्यूबीसी की खोज एंड्रल ने की है। किसने की है? इसने। आगे प्लेटलेट्स की खोज बच्चों, प्लेटलेट्स की खोज की है एनएचएस कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी की टीम ने। ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो टीम है बच्चों, सॉरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने किसकी खोज की है? प्लेटलेट्स की खोज की है बच्चों। आगे जो अपना ब्लड ग्रुप है, अपना ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? ए बी ओ। ब्लड ग्रुप में कौन क्या क्या आते हैं? ए बी ओ, ए बी, ये अपने ब्लड ग्रुप के टाइप्स हैं। लेकिन ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर। किसने की है? लैंड स्टीनर जी ने इस ब्लड ग्रुप की खोज की है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज बच्चों लैंड स्टीनर साहब ने की है। सन 1900 के अंदर इसकी खोज की है। और स्टीनर जी को जो 1930 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है? सन 1930 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। बच्चों एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? डक्सटेलो ने। किसने की है? डक्सटेलो एंड स्ट्रीलर ने की है बच्चों। सॉरी, एबी ब्लड ग्रुप की खोज डक्सटेलो ने की है। सन 1902 के अंदर एबी ब्लड ग्रुप की खोज की गई है। कुछ अलग भी ब्लड ग्रुप है, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज सन 1952 के अंदर मुंबई के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी? सर बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में मुंबई के अंदर की गई थी। किसने की है? वाई एम बर्नार्डे ने इसकी खोज की है। यही अपने भारत की है वाई एम बर्नार्डे, जिसने सन 1952 के अंदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की है। आगे अपन देख रहे थे जो ब्लड ग्रुप है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में इसकी खोज की है। इन्होंने ही 1930 में स्टीनर जी को ही क्या है? नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर सन 1940 के अंदर, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, फिर सन 1940 के अंदर इन्होंने क्या किया? सन 1940 में इन्हें आरएच फैक्टर की खोज की है। किसकी खोज की है? आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर की खोज सन 1940 में की है। और किस में की है? रिसर्च
बंदर के अंदर, जो रिसर्च प्रजाति का जो बंदर है उसमें सन 1940 के अंदर लैंड स्टेनर जी ने 1940 में आरएच फैक्टर की खोज की है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, वापिस देखना सभी बच्चे। आरबीसी की खोज एवी लुवेनहॉक ने की है। आरबीसी की खोज किसने की है? एवी लुवेनहॉक जी ने की है। जबकि डब्ल्यूबीसी की खोज एडिसन ने की है। किसने की है? एडिसन ने की है। प्लेटलेट्स की खोज एनएचएस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने की है। एनएचएस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने किसकी खोज की है? प्लेटलेट्स की खोज की है। आगे देखो, जो ब्लड ग्रुप है अपना, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टेनर ने की है। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की है। इन्हें सन 1930 के अंदर लैंड स्टेनर जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे ही उन्हें सम्मानित किया गया उसके 10 साल बाद 1940 के अंदर इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज कर दी। खोज किसमें की? रिसर्च प्रजाति के बंदर में इन्हें आरएच फैक्टर की खोज की है। एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? डक्स टैलो ने सन 1902 के अंदर इन्होंने एबी ब्लड ग्रुप की खोज की है। बोम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 के अंदर मुंबई में वाई.एम. बर्नार्डे ने बोम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे एक बार नोट कर लीजिए। आगे देखो, अपना चल रहा था प्लेटलेट्स, यानी बिंबाणु। इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। यहां तक अपने फैक्ट इसके वर्क भी पढ़ लिया था, ब्लड की क्लोटिंग करवाने में सहायक है। आगे देखो, अपन इसके रोग भी पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के। अगर इस प्लेटलेट्स की जो संख्या है, अगर इस प्लेटलेट्स की संख्या अपने शरीर में अधिक हो जाए, अगर इस प्लेटलेट्स की संख्या अपने शरीर में अधिक हो जाए तो बच्चों कौन सा रोग हो जाएगा? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। कौन सा? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। कौन सा रोग हो जाएगा? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस रोग हो जाएगा। इस रोग से क्या होता है बच्चों? इसके अंदर हाँ बच्चों देखो, थर्मोब्लास्टोसिस रोग हो जाएगा। इस रोग से जो अपनी धमनी और जो शिरा है, धमनी और शिराओं में रुधिर का थक्का जम जाएगा, थक्का जम जाएगा, यानी रुधिर का थक्का जम जाएगा अपनी धमनी और शिराओं में, अगर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होने से। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से कौन सा रोग हो जाएगा? अगर इनकी संख्या में कमी आए, कमी आने से कौन सा रोग होगा? देखो, कमी आने से रुधिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, नहीं होगी। बच्चों अगर प्लेटलेट्स की संख्या यानी बिंबाणु की संख्या अपने शरीर में अधिक होने से थर्मोब्लास्टोसिस रोग हो जाता है, जिसे धमनी और शिराओं में रुधिर का थक्का जम जाता है। आगे अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो
तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। अगर कहीं अपने चोट लग जाए तो अपने ब्लड बहने लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद में वह स्वयं ही रुक जाता है। क्यों? उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। मैंने ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर बताए थे, उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। 4 या 5 मिनट, 4 से 5 मिनट लगती है ब्लड क्लॉटिंग होने में। कई बुकों में 3 से 4 मिनट भी दे रखा है, दोनों ही राइट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। फिर अगर अपने ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, अगर प्लेटलेट डाउन हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और व्यक्ति की क्या होती है, चोट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको एक बार नोट कीजिए। आगे देखो, आगे इसमें प्लेटलेट्स कम होने से बच्चों डेंगू या मलेरिया नहीं होती है। प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू या मलेरिया नहीं होता है, लेकिन डेंगू और मलेरिया, नोट डाल के लिख लेना ये आप, डेंगू और मलेरिया हो जाने से बच्चों प्लेटलेट्स कम हो जाती है अपने से, प्लेटलेट्स में कमी आती है। अगर बच्चों आपने डेंगू या मलेरिया हो जाता है तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स में कमी आती है डेंगू या मलेरिया होने से। देखो, जो डेंगू है, डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। सर ये तो ठीक है, ये कौन से वायरस से होता है, कौन से वायरस से होगा ये? इसका जो वायरस है वो अरबो वायरस से होगा, अरबो वायरस से। किस वायरस से होगा बच्चों? अरबो वायरस से होगा। और जो इसका जो वाहक है बच्चों, वो कौन सा है? फीमेल एडिज मच्छर। इसका जो वाहक है वो कौन सा है? फीमेल एडिज मच्छर। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इसका ये जो वायरस है अरबो वायरस है और इसका वाहक फीमेल एडिज मच्छर। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए। देखो, कुछ नोट डाल के, ये यहाँ पे नोट डाल के देख लेना। एग्जाम में काफी बार ये पूछा भी गया है। देखो, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स। अगर इनका अनुपात पूछ लिया जाता है आपसे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात, तो कितना अनुपात होता है? 600 अनुपात 1 अनुपात 40। ये इनका अनुपात होता है। देखो, आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात 1 अनुपात 40, आपसे पूछा जाए कि आरबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात 600 अनुपात 40, आगे भी अनुपात में कट भी सकते हैं, आप देख लेना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का अनुपात 600 अनुपात 1 अनुपात 40। यहां से और भी क्वेश्चन देखो, दोबारा एक बार रिपीट करवाता हूं। आरबीसी है, यह है सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी कणिका है, जबकि डब्ल्यूबीसी है, यह सबसे बड़ी है, यह सबसे बड़ी सेल है। डब्ल्यूबीसी क्या है? सबसे बड़ी सेल है, जबकि आरबीसी सबसे छोटी है। किसमें? ब्लड के अंदर सबसे छोटी कणिका है। किसमें? ब्लड में। ये भी बच्चों ब्लड में। आगे और क्वेश्चन देखो, सबसे अधिक मात्रा में
ब्लड में आरबीसी होती है सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी हो, किसमें? ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाएगी ब्लड में, जबकि सबसे कम मात्रा में देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी होगी, सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी ब्लड में, सबसे कम मात्रा में कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का अनुपात 600 अनुपात 1:40। सबसे बड़ी सेल पूछ जाए तो डब्ल्यूबीसी ब्लड में, और सबसे छोटी आरबीसी। अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मात्रा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अधिक आरबीसी और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। यहां तक हो गया। आगे हाँ बच्चों, जो इससे पीछे का जो वीडियो था भाग 4 ब्लड का, उसके अंदर एक गलती हो गई थी बच्चों। किसी बच्चे ने मेरे को फोन करके कहा था कि सर ये आपने गलती से लिख दिया होगा। तो बच्चों जो डब्ल्यूबीसी है उसका नाम मैंने वहां लिम्फोसाइट लिख दिया था, वो गलती हो गई थी। डब्ल्यूबीसी का बच्चों नाम लिम्फोसाइट नहीं होता है, ल्यूकोसाइट होता है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैंने 5 प्रकार बताए थे आपको, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट तो बच्चों उसका प्रकार है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी है इनका नाम मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, आप देख लो। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, जबकि डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। इनका बच्चा ये नाम होते हैं दूसरे, एक बार आप नोट कर लीजिए। डेंगू और मलेरिया, इनके बारे में मैंने बताया था। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ये कौन से वायरस के कारण? ये तो डेंगू है जो कि अरबो वायरस से होता है, अरबो वायरस, जबकि ये मादा। बच्चों डेंगू है जो अरबो वायरस से होता है, जबकि ये मादा एनफिलीज मच्छर से होता है। ये होता है बच्चों मादा एनफिलीज मच्छर से होता है। ये चीज ध्यान में देना। उस टाइम भी मैंने जब आपको प्लेटलेट्स बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था डेंगू है जो अरबो वायरस से, जबकि मैंने वहां मादा एनफिलीज मच्छर जो लिख दिया था वो किससे होगा? मलेरिया। मलेरिया किससे होती है? मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से। नोट कर लीजिए। आगे अपन ने जो ब्लड ग्रुप की बात की है बच्चों, उसमें से देखो सर्वदाता की अगर आपसे बात की जाए, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है जो सभी को खून दे सकता है वो ओ है। सर्वदाता कौन सा है? ओ। बच्चों ओ में भी आपसे पूछ लिया जाए, ओ में भी 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इनमें कौन सा है? बच्चों जो ओ नेगेटिव है, इसी में कौन सा है जो ओ नेगेटिव है? यह है सर्वदाता है, सर्वदाता है। ओ नेगेटिव क्या है? सर्वदाता है। आगे सर्वग्राही कौन सा होगा फिर सर? अगर सर्वग्राही की बात की जाए, सर्वग्राही की बात की जाए, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। कौन सा है बच्चों? ए बी। ए बी में भी 2 होते हैं, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव।
इनमें देखो जो ए बी पॉजिटिव है अपना, जो ए बी पॉजिटिव है ये है सर्वग्राही होता है। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है बच्चों। सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो सभी को खून दे सकता है वो ओ, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी। बाकी बच गए कौन कौन से ब्लड ग्रुप थे, ए बी और ओ। ये ए वाला केवल ए वाले को ही ब्लड दे सकता है, बी वाला केवल बी को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन ये ब्लड ले किन से सकता है, ओ से भी ले सकता है, ये ओ से भी ले सकता है। ए बी वाला सभी से ब्लड ले सकता है, ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, अपने ए बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। जबकि जो ओ ग्रुप वाला है सर्वदाता, ये ब्लड ग्रुप किससे लेगा, ये ओ ग्रुप वाले को ही दे सकता है, बाकी ले किसी से नहीं सकता, ओ वाले से ही है ले सकता है। आगे देखो क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। आजकल क्वेश्चनों का भी पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, आप उनके आंसर मेरे को बताना। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, देखो बी ब्लड ग्रुप वाले, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड दे सकता है, ये अपना क्वेश्चन था बच्चों। इसके ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन, ऑप्शन देखना, ए ऑप्शन के अंदर मैंने लिखा बी, मैंने लिखा ए बी। फिर बी ऑप्शन में मैंने लिखा बी, फिर मैंने लिखा ओ। फिर सी ऑप्शन में मैंने लिखा बी, फिर लिखा ए। फिर डी ऑप्शन में मैंने लिखा ए और ए बी। देखो मैंने क्या लिखा है, ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, यानी बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है। ऑप्शन ए बी या ए बी, बी में बी या ओ, सी में बी या ए और डी में ए और ए बी। देखो कौन सा राइट होगा। यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी वाला दे सकता है, जबकि बच्चों ए बी वाला तो सर्वग्राही होता है, सर्वदाता नहीं हो सकता, तो सर ये तो दे ही नहीं सकता है बी वाले को, ये गलत हो गया, तो सर ये गलत होगा। आगे इसमें बी वाला बी वाले को ब्लड दे सकता है, जबकि ओ सर्वदाता होता है, तो ये भी सबको ब्लड दे सकता है। इसका राइट आंसर ये होगा, ये भी गलत और ये भी गलत बच्चों। यहां तक। आगे एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और देख लो आप। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है, कौन से ग्रुप वाले व्यक्ति को बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ऑप्शन में ए ऑप्शन, ओ, बी ऑप्शन, ए बी, सी ऑप्शन में ए बी और ओ, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है बच्चों। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या होता है, सर्वग्राही, सर्वग्राही, इसे सभी ब्लड दे सकते हैं, तो ओ वाला भी देगा, ए बी वाला भी देगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है, किसे ब्लड दे सकता है। ऑप्शन में देखो ए ऑप्शन,
बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन ए बी, ए बी ओ, और सी ऑप्शन ए बी और बी। कौन सा होगा बच्चों? ए बी है, जो कि सर ए बी तो शुरुआत आता है, तो ए बी सभी को ब्लड दे सकता है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए। ओके बच्चों अब देखो आगे, कल अपन स्टार्ट करेंगे हार्ट। कल अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? हार्ट। हार्ट से, हार्ट को अपन काफी डीपली पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ये ब्लड ग्रुप वाला जो चैप्टर है जो आपके समझ में आया होगा। बच्चों ये टॉपिक ब्लड वाला आज कंप्लीट होता है। आप यहां से एग्जाम में आए हुए इस टॉपिक के क्वेश्चन आप हल कीजिए, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आप लगभग सभी क्वेश्चन निकाल दोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं भी आपके प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। और बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।